पिता और बेटी का रिश्ता बहुत ही खास होता है और अगर इस रिश्ते को तोड़ने की कोई कोशिश करता है तो मंजर कितना भयानक हो सकता है, यह हम आज की हमारे मूवी में जानेंगे। वेलकम टू वीके मूवी एक्सप्लेन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की शुरुआत में हमें क्यूबा के एक विलेज को दिखाया जाता है जहां पर हम लिली को देखते हैं जो कि उस गांव में अपने माता पिता के साथ रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली के पिता एडवार्डो उसकी मदर एलिना के साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करते थे और एलिना के पैरों को हमेशा बांध कर रखा जाता था। वहीं पर लिली अपने फैमिली फोटो में सबके सर को निकालकर अपनी नोटबुक पर चिपका रही थी, जो कि काफी वियर्ड लग रहा था। फिर अगले दिन हम एलिना को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में मीट चॉप कर रही थी कि तभी लिली उसे बाहर बुला लेती है, जहां पर एडवार्डो उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे रोक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडवार्डो और लिली सिटी की तरफ निकल जाते हैं जहां पर वो शू रिपेयरिंग का काम करते थे और एलिना के घर को लॉक कर देते थे। लिली और एडवार्डो सिटी में एक जगह पर बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं जहां पर एडवार्डो अपनी डॉटर लिली के माथे पर किस करके उससे बोलता है कि वह उसे बहुत ही प्यार करता है और वह उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। जिसके बाद लिली पूछती है कि कब उसकी मदर एलिना भी उसके साथ में इस तरह शहर में आ पाएगी, जिसके जवाब में वह बताता है कि एक दिन जरूर एलिना भी हमें ज्वाइन करेगी। और फिर शाम को वे दोनों अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। फिर वहीं पर दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जो कि अपने नौकर कार्लोस से स्लीपिंग पिल्स मांगती है और उसके बदले में वह अपनी स्कल्प को ऊपर उठा देती है, जिससे बाहर खड़ा कार्लोस एक गेट से देखकर खुद को प्लेजर देता है। फिर शाम को हम लिली और एडवार्डो को देखते हैं जो वापस आ गए थे, जहां पर कार्लोस उनकी मदद करते हुए उनकी शू रिपेयर मोटरसाइकिल को अंदर खड़ा करता है। लिली अपनी मदर के पास में जाकर बेसबॉल गेम के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर एडवार्डो लिली से बोलता है कि उसे एलिना से कुछ बातें करनी है और वो यहाँ से अपने रूम में चली जाए, जिसे सुनकर लिली वहाँ से चली जाती है। फिर हम एडवार्डो को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के पैरों में बंधी चेन्स को देखता है कि कहीं वो लूज तो नहीं हो गई है। जिसके बाद वह उसे कहता है कि यह सब कुछ वह अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहा है। और यहाँ पर हम लिली को भी देख पाते हैं जो कि बाहर से छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। फिर हम रात में लिली और एडवार्डो को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जहाँ पर लिली अपने पिता से बोलती है कि वह एलिना के साथ में डिनर करना चाहती है, तो एडवार्डो उसे डांट कर लिली को उसके रूम में भेज देता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जो कि एडवार्डो के पानी में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है, जिसके बाद में जब वो वहां पर आता है तो एलिना उन्हें छुपा लेती है। फिर एडवार्डो पानी पीकर सो जाता है और आधी रात में एलिना लिली के रूम में जाकर उसे जगाती है और उस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल पाती है तो एलिना लिली को चाबियां देती है ताकि वह दरवाजा खोल सके, लेकिन यहाँ पर लिली ऐसा नहीं करती है और अपने पिता के रूम में जाकर उन्हें जगाने लगती है और चाबियों को दूर फेंक देती है। यहाँ पर एलिना लिली को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर वह नहीं मानती है। इन सबके बीच एडवार्डो अपनी नींद से उठ जाता है। फिर अगली सुबह हम लिली को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर दूसरी तरफ एडवार्डो एलिना को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था ताकि वह दोबारा उसे छोड़कर जाने की कोशिश ना करें, और जहां पर हम एडवार्डो के पागलपन को भी देख पाते हैं। फिर उसी दिन वह दोनों दोबारा से शहर के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां पर लिली एडवार्डो से कहती है कि वह एलिना को माफ कर दे, जिसके जवाब में वह कहता है कि उसकी लाइफ में दो ही लोग सबसे ज्यादा कीमती है, एक है लिली और एक है एलिना। जिसके बाद वो लिली को हग करके कंफर्ट करता है और जहां पर हम समझ पाते हैं कि एडवार्डो एक अच्छा पिता तो बन पाया लेकिन एक अच्छा हस्बैंड कभी नहीं बन सका। फिर हम एडवार्डो और लिली को उनके गांव की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जहां पर कार्लोस एडवार्डो से किसी सिलसिले में बातें करने को बोलता है और उसे सुनकर लिली बाहर चली जाती है और कार्लोस एडवार्डो से बोलता है कि एलिना की तबीयत बहुत ही खराब है और उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। जिसके जवाब में वह कार्लोस से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और अपने नौकर होने का फर्ज पूरा करो। और इन सारी बातों को लिली बाहर सुन लेती है। फिर हम उन दोनों को एक मीट शॉप में देखते हैं जहां पर वो डिनर के लिए एक पीक का मीट खरीदते हैं, क्योंकि एलिना की तबीयत
खराब होने की वजह से उसने डिनर नहीं बनाया था और अब रात में लिली और एडवार्डो को डिनर करता हुआ देखते हैं, जहां पर पीछे से अलीना के रोने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। फिर अब एडवार्डो उसके पास में जाकर उससे कुछ खाने के लिए बोलकर लिली के रूम में जाता है, जहां पर बातों ही बातों में लिली उसे बताती है कि उस रात जब अलीना भागने की कोशिश कर रही थी तो कार्लोस बाहर एलिना का इंतजार कर रहा था, जिसे सुनकर एडवार्डो को गुस्सा आ जाता है और वह कार्लोस के घर की तरफ निकल जाता है, जहां पर वह उसे किसी बहाने से घर के जंगल में ले आता है। वहां पर कार्लोस अपने सामने अलीना को एक पेड़ से बंधा हुआ देखता है और जैसे ही वह उसकी मदद करने आगे बढ़ता है तभी पीछे से एडवार्डो मारकर उसे बेहोश कर देता है और अलीना को टॉर्चर करने लगता है। तभी अचानक से कार्लोस होश में आता है और एडवार्डो के गले में वह एक नुकीले गिलास को घुसाकर उसे बुरी तरह से मार देता है। फिर अब कार्लोस एडवार्डो के मर्डर के सभी एविडेंस को खत्म कर देता है और उसकी मोटरसाइकिल को रोड के बीच में गिरा देता है, ताकि सबको लगे कि एडवार्डो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया है। अब इन सब के बाद में अगले दिन हम लिली को देखते हैं, जो कि अपने पिता को घर में ना पाकर अपनी माँ से एडवार्डो के बारे में पूछती है, जहाँ पर एलेना उससे कहती है कि उसके पिता जल्दी आ जाएंगे। लिली यहाँ पर दरवाजा खुला देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसके फादर हमेशा दरवाजे को बंद रखते थे। जिसके बाद में वह बाहर जाकर कार्लोस से एडवार्डो के बारे में पूछती है, जहां पर वह भी उसे कुछ नहीं बताता है। अब परेशान होकर लिली अंदर आती है और एलिना के पैरों में बंधे तारों को खोलकर उसे आजाद कर देती है और अपने पिता के रूम में जाकर वो अल्कोहल पीने लगती है। फिर इंतजार करते हुए लिली को पूरा दिन हो जाता है, लेकिन उसे उसके पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और इसीलिए वह खुद ही बाहर जाकर एडवार्डो को ढूंढने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है ताकि उसके पिता उसकी पुकार को सुन ले। और बहुत देर बाहर रहने की वजह से लिली को डिहाइड्रेशन हो जाता है और बेहोश हो जाती है, लेकिन लिली के चिल्लाने की आवाज को एक ओल्ड लेडी सुन लेती है, जो कि उसकी मदद करती है और लिली को पानी पिलाकर अपने साथ में अपने घर पर ले जाती है। फिर जब लिली को होश आता है तो उस ओल्ड लेडी से अपने पिता के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर वो ओल्ड लेडी लिली की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम अलीना को देखते हैं, जो कि बाहर बरसात में लिली को ढूंढ रही थी और उसके लिए वह बहुत ही परेशान हो रही थी। फिर वह लेडी लिली को एक रूम में ले जाकर किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने लगती है और उसे देखकर लिली उसे पूछती है कि क्या इससे मेरे पिता वापस आ जाएंगे। तो वह लेडी लिली को बताती है कि यह रिचुअल तब तक काम नहीं करेगा, तब तक तुम्हें इस पर भरोसा नहीं होगा। और फिर कुछ ही देर बाद वह ओल्ड लेडी लिली को उसकी मदर के पास में वापस ले आती है और वहां से चली जाती है। अब घर में हम लिली को एक बॉक्स को ओपन करता हुआ देखते हैं, जो कि उसी ओल्ड लेडी ने उसे दिया था, जिसमें लिली को एक अंडे के साथ में एक नोटबुक मिलती है, जिसमें उसके फादर को वापस लाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। और उन्हें पढ़ते हुए लिली घर के सभी इंटेक्स पर अंडे को फोड़ देती है और बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि उस नोटबुक में लिखा हुआ था। लिली को यह सब करते हुए कार्लोस और एलिना देख लेते हैं और उसके बाद में अगली सुबह जब लिली ब्रेकफास्ट कर रही थी तो एलिना उसे उस बॉक्स के बारे में पूछती है, जो उसे उस लेडी ने दिया था। और उसके जवाब में लिली एलिना से कहती है कि वह बस अपने पिता को वापस लाना चाहती है। अब इन सब बातचीत के बाद में लिली एलिना को बाहर से नोटिस करते हुए उसी अंडे के पास में जाकर उससे बातें करने लगती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वह अपने पिता से ही बातें कर रही हो। लिली को फिर यह याद आता है कि उस ओल्ड लेडी ने उसे एक रिचुअल करने को बोला था, जिसमें वह एक पेज पर अपने पिता और एलिना की ड्राइंग बनाती हैं और एक व्हाइट फ्लावर के पास कैंडल जलाकर रख देती है। और अचानक से उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वह खुश हो जाती है और सारी रात वह अपने पिता की वॉइस से बात करती है। फिर अब अगली मॉर्निंग वह एलिना को बताती है कि एडवार्डो घर में वापस आ चुका है और उसे सुनकर एलिना घबरा जाती है और उसके रूम में चेक करने जाती है, जहां पर उसे एडवार्डो नहीं मिलता है तो समझ जाती है कि लिली मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। एडवार्डो को हेलोसिनेट करने लगती है, जिसके बाद में परेशान होकर वह अपने डॉटर को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और फिर उसी रात एलिना लिली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे सरप्राइज
देती है लिली बिना कुछ बोले ही केक कट कर देती है जहां पर कार्लोस भी लिली के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और लिली कार्लोस की इंसल्ट करते हुए उससे कहती है कि उसने अपने पपी का नाम कार्लोस रखा हुआ है और उसे सुनकर अलीना को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कार्लोस उसे साथ शांत रहने को बोलता है और उसके बाद वह सभी अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। अब आधी रात को अचानक से लिली की आंखें खुलती है, जहां पर वह अलीना के रूम की तरफ जाती है और अपनी मदर को कार्लोस के साथ में इंटीमेट होते हुए देख लेती है और ऐसा देखते हुए उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वह किचन में जाती है और पपी को प्रेशर कुकर के अंदर लॉक करके वहां से चली जाती है और उसकी आवाज सुनकर अलीना वहां पर आती है और उस प्रेशर कुकर से पपी को निकालती है। अब हम लिली को देखते हैं जो कि आधी रात को उस ओल्ड लेडी के घर पर जाती है और उसके घर में बाहर से आग लगा देती है और फिर हम उस ओल्ड लेडी की भयानक चीख को सुन पाते हैं, जिसमें वह मदद मांगने की गुहार लगाती है और अचानक से उसका चिखना बंद हो जाता है, मतलब कि वह ओल्ड लेडी जलकर मारी गई थी। अब अगली सुबह एलिना और कार्लोस बातें कर रहे थे, जहां पर अलीना कहती है कि हमें लिली को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन कार्लोस उसे ऐसा करने से मना करता है और जहां पर हम यह देख पाते हैं कि लिली ने इन दोनों की बातें सुन ली है, जिसके बाद में वह अपने रूम में जाकर अपने पिता की स्पिरिट से बातें करती है और कुछ टाइम के बाद में जब उसकी मदद सो रही थी तो लिली अलीना के हाथ और पैर बांध देती है और जैसे ही कार्लोस उसकी आवाज सुनकर चेक करने आता है, तभी पीछे से लिली उस पर बेसबॉल बैट से अटैक कर देती है और बार बार उसे सटेप करके उसे बुरी तरह से मार डालती है और इसके बाद में बाहर जाकर कार्लोस की बॉडी को ठिकाने लगा देती है और अंदर आकर वह अपनी मदर को उसी तरह से मारती है जिस तरीके से उसके पिता उसे मारा करते थे। फिर इस हादसे के बाद में लिली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और वह अपने पिता को हेलोसिनेट करने लगती है और उन्हें गले से लगा लेती है, जिसके साथ ही वह अपनी मदर के लिए पानी का गिलास लाती है और जब वह उसे पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि अलीना इतने खतरनाक टॉर्चर की वजह से मारी गई है और लिली अपनी मदर की मौत का कारण बन जाती है और फिर वह अपने बालों को काट लेती है जैसा कि उसके फादर किया करते थे। फिर वह उन्हीं की तरह चेयर लाकर शांत होकर बैठ जाती है और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने एक साइकोपैथी को देखा जो कि अपनी वाइफ को बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर किया करता है, लेकिन अपनी डॉटर से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। लेकिन एक दिन लिली की मां ने अपने लवर के साथ मिलकर उसके पिता को मार डाला और जब लिली को इस बात का पता चला तो वह उसके पिता की तरह साइको हो जाती है और वह भी ठीक अपने पिता की तरह अपनी मां को टॉर्चर करके मार डालती है। अगर आपको हमारी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।